खबरों की शुरुआत अहम खबर से। दिल्ली बीजेपी लीडरान ने एलजी से मुलाकात की है और सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिला है। रेखा गुप्ता ने पहला बयान दिया। दिल्ली की सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता ने पहला बयान दिया कि पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगी। तो इस वक्त की अहम खबर दिल्ली की सियासत से, जहां दिल्ली को नया सीएम रेखा गुप्ता के तौर पर मिल गया है और दिल्ली बीजेपी लीडरान ने एलजी से इस सिलसिले में खास मुलाकात की, सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिला है। बीजेपी को अब ये न्योता मिला है। रेखा गुप्ता ने पहला बयान भी दिया कि पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। तो आपको बताएं कि रेखा गुप्ता के हाथ में दिल्ली की कमान है। दिल्ली की नई सीएम है रेखा गुप्ता और उनको सीएम बनने के बाद लगातार बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। रेखा गुप्ता बीजेपी से दूसरी खातून सीएम बनी हैं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के बाद रेखा गुप्ता बीजेपी की तरफ से दूसरी सीएम बनी हैं। एलएलबी पास हैं, पूरी पढ़ाई दिल्ली से की, एबीवीपी से शुरुआत से ही जुड़ी रही हैं और शालीमार बाग से एमएलए हैं रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से ये अहम खबर, पूरी ईमानदारी से काम करूंगी, और उन्होंने पीएम और सभी का शुक्रिया अदा किया। तो दिल्ली बीजेपी लीडरान ने एलजी से खास मुलाकात की, सरकार बनाने का अपना दावा यहां पर पेश किया। बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिला है और कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी दिल्ली में किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम अहम शख्सियात को इनवाइट भी किया गया है। एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। एक और अहम खबर, कल होना है नई सरकार की ओथ सेरेमनी। रेखा गुप्ता के नाम का यहां ऐलान किया गया, उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और अब कल रेखा गुप्ता की कैबिनेट के साथ सरकार की ओथ सेरेमनी पर सभी की नजरें लगी हुई है कि उनकी इस कैबिनेट में कौन कौन से अहम चेहरे शामिल किए जाएंगे। जिस तरह से लगातार आपको दिल्ली की सियासत से अहम खबर सुना रहे हैं, लगातार हमने आपको दिखाया था कि आज जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें सीएम के नाम को लेकर मंथन जारी था और बिलाखिर 8:15 के करीब ये खबर आई कि रेखा गुप्ता के नाम पर सीएम बनने की मुहर लग चुकी है और उसके बाद उन्हें तमाम लोगों की तरफ से मुबारकबाद भी पेश की गई। साथ ही साथ रेखा गुप्ता ने भी इस अज़्म का इजहार किया कि दिल्ली वालों से जो वादे किए हैं उनको वक्त पर पूरा किया जाएगा। और अब कल होने वाली ओथ सेरेमनी पर सभी की नजरें लगी हुई है। भव्य समारोह का आयोजन कल किया जा रहा है दिल्ली में, जिसमें तमाम अहम डिग्निटरीज को, शख्सियात को न्योता दिया गया है। उस भव्य समारोह का हिस्सा बनने के लिए सबसे अहम ये रहेगा कि रेखा गुप्ता के साथ उनकी टीम में कौन कौन लोग शामिल किए जाएंगे। इस पर भी लगातार सलाम टीवी की नजर बनी रहेगी। तो अहम खबर, रेखा गुप्ता ने पेश किया सरकार बनाने का दावा और कल नई सरकार की हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। 12:30 बजे तकरीबन ये हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। कई दिन से हम देख रहे हैं कि इसके लिए लगातार कोशिशें जो थी, तैयारियां लगातार की जा रही थी और अब कल नई सरकार की हलफबरदारी तकरीब पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है, ये गर्व की बात है। दिल्ली के अंदर 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का धन्यवाद, और प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो गारंटी दी है उसको कल से लागू करने का काम हमारी मुख्यमंत्री के तौर पे कल जब ओथ लेंगी रेखा गुप्ता जी, काम करना शुरू कर देगी। 27 साल का वनवास और विजन आप लोगों ने बहुत बड़ा विजन बना के रखा है, तो एक एक गारंटी जो मोदी जी ने डबल इंजन की तरह जो विकास अन्य राज्यों में हो रहा है वो दिल्ली में भी होगा। अब दिल्ली वाले भी कह रहे हैं बहुत हुआ आपदा, अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर के ऊपर डबल तेजी से विकास करेगी।
जी का नाम पूरे विधायक दल ने पारित किया और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों ने जो कष्ट भोगा है पिछले 10 सालों में, उससे भारतीय जनता पार्टी और रेखा जी मुक्त करेंगे। कि विधायक दल ने श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और श्रीमती रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी।